मैंने एक बंदी को कॉलेज में अप्रोच करा और भाई मेरे को याद है फिर मेरा दोस्त आके मुझसे पूछता है कि भाई तूने आखिर इस बंदी से बात क्या करी? क्योंकि इस बंदे का भी उस बंदी पे बहुत बड़ा क्रश था। लेकिन ये बंदा बात नहीं कर पाया और मैंने कर ली। और मुझे याद है कि बहुत लंबे टाइम से मेरे को भी इस बंदी से बात करनी थी बट मैं बात कर ही नहीं पा रहा था यार। मैं हर बार ही सोचता था कि यार अभी सही टाइम नहीं है यार, आज रहने देते कल करेंगे। बट वो कल कभी आया ही नहीं। भाई तो इस बारी कैसे बात कर पाया? एग्जैक्टली भाई मैंने खुद ने ये बात बहुत बारी सोची थी कि यार मैंने भाई इतने लंबे टाइम से मैं बात ही नहीं कर पा रहा था। आज ऐसा क्या हो गया कि मैंने बात कर ली? ऐसा तो नहीं था कि मैं भाई सडनली बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो गया या सडनली मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। तो आखिर वो बात क्या थी? एंड देन मैंने रियलाइज़ करा कि मैं उस बंदी से बात इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने थोड़े टाइम तक मास्टरबेट नहीं करा था। यार लेकिन मास्टरबेशन का और अप्रोच करने का क्या लेना-देना है? एग्ज़ैक्टली भाई मैं भी पहले यही सोचता था। बट भाई मेरे को अगले 5 मिनट दो और मैं तुम्हें प्रूव कर दूँगा कि भाई इन दोनों चीज़ का लेना-देना है। एंड भाई ट्रस्ट मी, अगली बारी जब भी तुम्हें मास्टरबेट करने का मन होगा तुम उससे पहले 1000 बार सोचोगे। सो मुझे याद है मैंने जब इस बंदी को पहली बारी कॉलेज में देखा था, शी वाज़ एब्सोल्यूटली फकिंग क्यूट। लाइक तुम इमेजिन कर सकते हो क्रॉप टॉप, फकिंग फिट, ठीक है सब कुछ। और मेरे को याद है एंड इट वाज़ फकिंग ऑब्वियस। अब भाई तुम सोच सकते हो कि भाई क्या डिल्यूज़नल बंदा है ये वो, इसको खुद भी कुछ भी लगने लग जाता है। बट भाई मेरे को लग रहा था कि शी इज़ इंटू मी। और भाई सिर्फ मेरे को ही नहीं, मेरे दोस्त को भी लग रहा था। लाइक थोड़े साइन्स होते हैं ना ऑब्वियस, वो बहुत ज़्यादा ईज़िली विज़िबल थे। लाइक वो बार-बार ही मेरे पास आ रही थी, मेरे पास ही आके बैठ रही थी, ऐसे राउंड्स मार रही थी। और इतने ऑब्वियस थे वो साइन कि भाई मैंने तो नोटिस करे ही। मेरा दोस्त भी मेरे को इशारा करके करता कि भाई क्या सीन है? जानते हो क्या तुम? बट भाई इतने ऑब्वियस साइन देने के बाद भी मैं उस बंदी को अप्रोच ही नहीं कर पाया। मैं ओवरथिंक कर रहा था कि यार इतने लोग बैठे हैं यार, मेरी क्लास की लड़कियाँ भी बैठी, सब बैठे हैं भाई, मैं कैसे बात करूँ? अब मैं बात नहीं कर पाया उस बंदी से। मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई। मेरे को याद है जब मैं बात नहीं कर पाया मैं सोच रहा था कि मुझे तो चूतिया है भाई, इतना ऑब्वियस था क्यों नहीं बात कर पाया? फिर मैं सोचता हूँ कि भाई अगली बारी दिखेगी बात कर लूँगा। बट भाई वो दिखती ही नहीं बहुत लंबे टाइम तक। मैं नोट मतलब वो भाई ऐसे गायब ही हो गई थी एकदम से। मेरे को लगा यार शिट पता नहीं क्या ही है। बट मैं धीरे-धीरे उस बारे में भूल गया। और मैं नेचुरली मैं भाई सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंट हो रहा हूँ, मैं मास्टरबेट नहीं कर रहा, मैं नो फैप को फॉलो कर रहा हूँ अच्छे से। पोर्न तो बहुत लंबे टाइम से नहीं देखा था मैंने। इनफैक्ट मैं भाई अपनी अर्जिस को भी कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं डिसिप्लिन बिल्ड कर रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ भाई, रेगुलरली जिम जा रहा हूँ, मेरी डाइट भी ठीक चल रही है और मैं तब इस बंदी को दोबारा देखता हूँ। एंड इस बारी मैं ओवरथिंक नहीं करता, मैं सीधा जाता हूँ, रैंडमली इस बंदी से बात करता हूँ। शी वाज़ फकिंग इनटू मी, वो ब्लश करती है, हम एक-दूसरे को इंस्टा पे ऐड करते हैं। और जब मैं उसका इंस्टा लेके आ ही रहा होता हूँ, तब मैं देखता हूँ मेरे दोस्त ऐसे मेरे को देख के ऐसे-ऐसे हाथ हिला रहे हैं और तब एक दूसरा बंदा आता है, वो आके मेरे से पूछता है, "भाई तूने बात क्या करी? ऐसे कैसे बात कर ली?" लाइक उसको यकीन नहीं हो रहा था। एंड बाद में मेरे को पता चलता है कि उसका भी उस बंदी पे क्रश था, ठीक है? और फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चन स्ट्राइक हुआ कि भाई कैसे? मैं पहले बात नहीं कर पाया था, अब मैं कैसे बात कर पाया इतना ईज़िली भाई? ऐसा मेरे को लगा ही नहीं कोई बड़ी बात है। और मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा कि भाई क्यों? जब तुम मास्टरबेट नहीं करोगे, तुम्हारे चांसेस अप्रोच करने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। मेरे को भाई एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं तुम्हें समझाता हूँ। 2 आदमी हैं, एक आदमी ने पिछले 7-8 दिन से कुछ नहीं खाया। अब भाई हाँ, तुम ये कह सकते हो कि भाई 7-8 दिन से नहीं खाया, भाई ज़िंदा कैसे होगा? लेट्स अस्यूम कि उसने भाई थोड़ा-थोड़ा खाया, बस सर्वाइवल जितना ही खाया, वो बहुत ज़्यादा भूखा है। और वहीं पे दूसरा बंदा है, वो बहुत ज़्यादा फुल है। मतलब उसने अभी-अभी 3-4 घंटे पहले एक मील करा है। वो भाई बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड है, उसने खाना खा रखा है। अब हम दोनों के सामने ही एक प्लेट खाने की रख देते हैं। हम उन दोनों के सामने वो डिश रख देंगे, जो उन दोनों की फ़ेवरेट है। अब मेरे को खुद बताओ भाई, इन दोनों में से कौन-सा बंदा होगा जो उस खाने के लिए लड़ मर पड़ेगा? ऑब्वियसली वो बंदा जो भूखा है, जिसने खाना नहीं खाया। और यही तुम्हारे साथ होता है। भाई जब तुम्हारे अंदर अर्जिश आती है ना, जब तुम उसको वेस्ट कर देते हो पॉर्न देख के, मास्टरबेट करके, वो रियल डिज़ायर तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, सुंदर है बंदी बट क्या अप्रोच करना है? और वहीं पे इसके कंप्लीटली अपोज़िट जब तुम नो फैप फॉलो करोगे और मेटाफोरिकली तुम अपने आप को भूखा रखोगे, तो जब तुम्हारे सामने खाना आएगा, तुम्हारी डिज़ायर ऑब्वियसली आएगी ना, तब तुम ज़्यादा जाके उस बंदी को अप्रोच करोगे। और मेरे साथ भी यही हुआ भाई। मैंने नो फैप को फ़ॉलो करा था तो मेरे अंदर डिज़ायर आई, मैंने सीधा गया उस बंदी से बात करी एंड बूम शी वाज़ फकिंग इनटू मी। एंड आई नो भाई तुम्हें भाई मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम्हें लड़कीबाज़ी करनी है या ये वो करना है, बट भाई तुम्हें नेचुरली एक बंदी तो चाहिए ना। और भाई और तुम बोलते हो कि क्या बंदी-बंदी की बात करता रहता है, अपने आप पे इम्प्रूव कर, ये कर। आर यू फकिंग रिटार्डेड ब्रो? लाइक सही में। भाई नेचुरल है, इट्स फकिंग नेचुरल डिज़ायर यार, ऑब्वियसली सबको चाहिए यार, सबको एक अच्छा पार्टनर तो चाहिए। और अगर तुम ये कहते हो ना मेरे को तो नहीं चाहिए भाई, मैं अपने आप पे फ़ोकस करता हूँ, ठीक है भाई, तुम्हारी मेरी वैल्यू सेम नहीं है।
तुम मेरी तरह बिल्कुल सिमिलर नहीं हो भाई, मत देखो मेरी वीडियोस। बट मेरे को पता है कुछ लोग होंगे जो फट्टू नहीं है भाई, जो एडमिट करते हैं भाई मेरे को बंदी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई। लड़कियों को भी लड़के चाहिए, अच्छे लड़के चाहिए। आजकल ना बहुत ज्यादा कॉमन हो रखा है कि लड़कियां लड़कों को हेट कर रही है, लड़के लड़कियों को हेट कर रहे हैं। भाई पता नहीं क्या ही डायनामिक हो रखे हैं, बट भाई ट्रस्ट मी, यू वांट अ फकिंग गुड गर्ल, है ना? तभी तुम ये वीडियोस देख रहे हो, तभी तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है, उसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी बात ही नहीं है भाई। अच्छी बात है, तुम्हें करना भी चाहिए। तो आगे से जब भी कोई ये बोले ना या कमेंट सेक्शन दिखे, तो भाई वो समझ जाना कि ये बंदा फट्टू है भाई, ये मेरी तरह नहीं है। अपने आप को उस बिलीफ सिस्टम का पार्ट मत बना लेना जो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है भी नहीं। तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि भाई जितना हो सके कंट्रोल करो एनर्जीज पे। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है जिसमें मैंने एक्सप्लेन भी करा है कि तुम कैसे एनर्जीज को कंट्रोल कर सकते हो। बट इस वीडियो में मेरा मेन मकसद ही यही था कि मैं तुम्हें समझा दूं कि भाई नहीं करना चाहिए मास्टरबेट, क्योंकि तुम खुद इमेजिन कर सकते हो ना भाई। अभी तुमने मास्टरबेट करा, मे भी तुम्हारी ड्रीम गर्ल तुम्हें दिखने वाली थी आज शाम को, बट क्योंकि तुमने 2 बारी मास्टरबेट कर रखा है, अब तुम्हारे अंदर वो डिजायर ही नहीं है उसको जाके अप्रोच करने की। और एक बंदा जो तुमसे ज्यादा गुड लुकिंग भी नहीं है, जो तुमसे कुछ नहीं कर रहा अपनी लाइफ में, और वो बंदा जो तुमसे कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं कर रहा, तुम ऐसे एजुकेशनल वीडियो देख रहे हो, तुम जिम जा रहे हो, अपने आप पे काम भी कर रहे हो, वो बंदा कुछ नहीं कर रहा भाई। वो आएगा, उस बंदी को अप्रोच करेगा और दोनों डेट करने लग जाएंगे। फिर आना घर में मास्टरबेट करना, सो जाना। ऐसी लाइफ जीनी है? ऑब्वियसली नहीं ना। देन फकिंग फॉलो नो फैप। और अगर तुम्हें मेरी और ज्यादा हेल्प चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं, तुम उसको चेकआउट जरूर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।